हेलो एवरीवन। सभी को सप्रेम नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ जो पिछली क्लास जो हमने शुरू करा था कंप्यूटर नेटवर्क, उसी की अगली कड़ी को लेकर यानी पार्ट टू। तो चलिए बिना अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, पढ़ते हैं हम पार्ट टू ऑफ माय कंप्यूटर नेटवर्क। अब तक हमने जो कल के क्लासेस जो हमारे हुए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क देखा, कितने प्रकार के सिग्नल्स होते हैं उसे हमने देखा। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन चैनल हमने देखा, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हमने देखा। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम देखा और कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस हमने देखा। तो इन सब चीज़ों को हमने कल के क्लास में हमने आपके साथ साझा करा था। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं कल की क्लास का, ताकि आपको सामने सब कुछ एक रिकॉल हो करने में सहायता हो। जैसे कल हमने जिसे पढ़ा कि नेटवर्क हम लोग किसे कहते हैं, है ना, नेटवर्क किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मुझे इसका थिकनेस मुझे कम करने दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि जो वर्ल्ड का जो पहला नेटवर्क किया था वो आरपा नेट था। ठीक है, आरपा नेट यानी ये अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था, जो कि यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस के द्वारा लाया गया था। दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है, एक आपका डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी डाटा को कम्युनिकेशन को, मतलब पूरी प्रोसेस से गुजरने के लिए क्या किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता होती है। इससे हमने सब्जी के एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करा था। ठीक है, सब्जी के एग्जाम्पल से आपको याद आ चुका होगा। इसमें सेंडर से शुरुआत होती है, सेंडर होता है, फिर आपका रिसीवर होता है, फिर आपका एक मीडियम की आवश्यकता होती है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है कि नेटवर्क के दुनिया में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर अंत में ये मैसेज होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस डाटा कम्युनिकेशन की। एक तो उसका डिलीवरी होता है, इसका एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा एक्यूरेसी होता है। ठीक है, और तीसरा टाइमलीनेस, यानी जिस टाइम पर आप उसे दे रहे हो उसी टाइम पर वो काम अपना करेगा। दूसरा हमने पढ़ा, देखिए ये सब चीज़ें बारीकी से आपको समझनी होगी। ठीक है, एक है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फिर एक कम्युनिकेशन चैनल, यानी कम्युनिकेशन चैनल पर हम लोग मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें तीन तरह के मेथड्स की हमने बात करी थी। एक सबसे पहला था हमारा सिंप्लेक्स। ठीक है, दूसरा था हाफ डुप्लेक्स, और लास्ट था उसमें फुल डुप्लेक्स। इन तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कब सिंप्लेक्स बनता है, कब हाफ एंड कब फुल डुप्लेक्स बनता है। फिर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में। कम्युनिकेशन चैनल ये आपका हो गया, और कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम इसमें दो तरह के होते हैं, एक आपका गाइडेड होता है या फिर इसे वायर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें यानी हमें तार की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है अनगाइडेड, जिसमें या अनवायर्ड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इसको भी मैंने आपको बताया था। जैसे गाइडेड के अंदर आपके हो गए ट्विस्टेड पेयर केबल था एक पहला, दूसरा आपका फाइबर ऑप्टिक था, और तीसरा आपका को एक्सियल केबल था। ठीक है, दीज ऑल आर गाइडेड। और अनगाइडेड में जितने भी वेव सिग्नल होते हैं, ठीक है, गाइडेड में याद रखिएगा जो भी जिसमें भी हमें तार की आवश्यकता हो रही है, अनगाइडेड में जो भी वेव फॉर्म में है। ठीक है, पहला आपका जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, पहला इसमें मान लीजिए आप रेडियो हो गया एक। ठीक है, दूसरा आपका माइक्रोवेव हो गया, और तीसरा हो जाएगा इसमें एक इंफ्रारेड वेव। तीनों की अलग अलग खासियत की हमने बात करी थी। ठीक है, इनका फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है बेसिकली। इससे आपके सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक नंबर के सवाल आपके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने एक अलग से एक और भी पढ़ा था, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट जो कि ये दो तरह की फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, एक सी बैंड होता है और दूसरा आपका क्यू बैंड होता है। ठीक है, एक की फ्रिक्वेंसी 4 to 6 GHz है और दूसरे की आपकी 11 to 14 GHz है। सो दीज ऑल अबाउट आर द कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन। इसमें मीडियम मतलब हो गया माध्यम। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, जो हमारा जो अगला जो यूनिट है इसमें आएगा हमारा, वो है कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। दिस इज अवर टॉपिक अंडर दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर एंड नेटवर्क। अब सबसे पहले ये समझिए कि डिवाइसेस क्या होते हैं। डिवाइसेस मतलब कोई भी यंत्र, ठीक है, वो मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो किसी कार्य को करने के लिए मतलब बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग डिवाइसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस मतलब वैसे डिवाइसेस हैं जिसका कि उपयोग हम लोग आमतौर पर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। मतलब वैसे जो भी डिवाइसेस जिससे कि हमारा एक नेटवर्क स्थापित हो सके, दैट आर कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि इन बेसिकली का इनका मुख्य काम यही रहता है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, और उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपने ह्रास का नाम सुना होगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन का। मान लीजिए कोई भी चीज़ जब स्रोत से निकलती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका स्रोत है, तो जब यहाँ से निकलेगी तब ये काफ़ी इसमें अंदर एनर्जी रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये रास्ते में ट्रैवल करती जाती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इसी कम एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो तो जाहिर सी बात से हमने आपको बताया था कि नेटवर्क में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नल का। मेन काम है यहाँ पे सिग्नल का। तो जाहिर सी बात है हम लोग सिग्नल का ही स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो स्ट्रेंथ बढ़ाना मीन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है एम्पलीफाई करना। ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीफाई करना। ये बेसिकली फिजिकल टर्म है, फिजिक्स में भी आपको यूज होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब दूसरा बात यह है कि कौन कौन से भैया नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो बेसिकली 6 तरह के हमारे पास नेटवर्क है। एक पहला हब, दूसरा स्विच, तीसरा राउटर, फोर्थ ब्रिज, पांचवा गेटवे और छठा रिपीटर। देखिए, सोचिए ये 6 डिवाइसेस मिलकर एक नेटवर्किंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें से हर एक जो डिवाइस है ना, इसका अपना अपना महत्व है, इसका अपना अपना महत्व है। अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग शुरुआत करते हैं हब से। हब क्या है? हब बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है। ठीक है, हब जो होता है ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है। मीन्स ये जो डिवाइस आपका रहेगा ये हमेशा एट द सेंटर सिचुएटेड रहेगा और इससे कई सारे डिवाइसेस जुड़े हुए रहेंगे। जैसे आप जब सर्किल पढ़ते हैं तो सर्किल में क्या होता है, सेंटर। ठीक है, यानी इसी परिधि पर ये मतलब इसी केंद्र पर हमारा ये जो सेंटर है, मतलब इसी सेंटर से बराबर दूरी पर ये हमारा सर्कल का निर्माण होते रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो सेंटर पर जो भी डिवाइसेस रहेंगे उन्हें हम लोग हब कहते हैं। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये या तो दो नेटवर्क को जोड़ेंगे या दो से ज़्यादा, मतलब कम से कम दो नेटवर्क। जाहिर सी बात है जब आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी आप कैसे जोड़िएगा। तो यहीं पर वही चीज़ है कि दो से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, वो हब करता है। और इसका और एक उपयोग होता है साइज को बढ़ाने में। नेटवर्क का साइज आपको बढ़ाना है।
दायरा बढ़ाना है। मान लीजिए अभी आपका नेटवर्क यहीं तक है, तो आप हब लगा रहे हैं, फिर आपको इसको दायरा को बढ़ाना है, आप इस रीजन में भी लेके जाना है, तो हब का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करिएगा? मान लीजिए ये एक नेटवर्क सेटअप है, आप यहाँ पर आप एक हब बना दिए, ठीक है, और फिर इसको फिर जोड़ दिए इस नेटवर्क से, तो ये भी क्या हुआ, एक हब बन गया, इसका भी अपना एक सेंट्रलाइज यहाँ पर भी डिवाइस का काम करेगा। तो ये भी क्या होता है, नेटवर्क को बढ़ाने का काम करता है। और इसमें बेसिकली क्या होते हैं ना, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं। ठीक है, हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, और उसमें कोई भी पोर्ट्स, मतलब हर एक पोर्ट्स बाकी सभी पोर्ट्स पर अपने डाटा को भेजता है। ठीक है, मान लीजिए ये हब है, इसका एक पोर्ट है, यहाँ से डाटा निकल रहा है, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे पोर्ट पे जाएंगे। मान लीजिए इसके अलावा और जो 3 पोर्ट हैं, यहाँ से एक निकल गया तो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। तो एक होता है ना कि उसको पता नहीं वो कहाँ पर जाएगा, लेकिन वो सब जगह जाएगा। और जिस कारण इसको हम लोग मतलब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं, डम, यानी इसे पता नहीं है कि भैया किस डाटा को हम लोग एक्चुअली में कहाँ भेजना है। ठीक है, डम, डम का मतलब क्या होता है, बुद्धू, बुड़बक। नॉन इंटेलिजेंट का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, नॉन इंटेलिजेंट। तो इसीलिए आपसे यहाँ पे देखिए सवाल कैसे बनेगा कि हब को इंटेलिजेंट मतलब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस किसको कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं हब को। ठीक है, अब आ जाइए कि ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया पैसिव, जो कि सिर्फ उसको रास्ता प्रदान करता है, लेकिन दूसरा जो क्या होता है, रास्ता तो बताएगा ही। ठीक है, रास्ता तो बताएगा ही, एबिलिटी टू प्रोसेस डाटा, मतलब उसके पास क्षमता रहती कि डाटा को प्रोसेस कर सकता है, मतलब डाटा को वो क्या करना है। मान लीजिए पैसिव का मतलब यही हो गया कि उसने आपको खाना पहुंचा दिया, लेकिन एक्टिव का काम यह रहता है खाना को क्या करना है, खाना है कि फेंकना है कि और उसको कुछ मॉडिफाई करके कुछ और करना है, तो वो एक्टिव का काम है। और इंटेलिजेंट हब का काम ये होता है कि ये दोनों काम करेगा, पैसेज को, डाटा को प्रोसेस करेगा, और दूसरा मॉनिटरिंग करेगा कि डाटा को क्या करना है हमको। ठीक है, सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैसिव, एक्टिव एंड इंटेलिजेंट हब। आमतौर पर दो ही टाइप बोले जाते हैं, पैसिव और एक्टिव, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इंटेलिजेंट हब का भी बारे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि रास्ता भी बताएगा, लेकिन ये वॉच भी करेगा। ये वही बात हो गई कि मैंने किसी राहगीर को रास्ता तो बताया, लेकिन मैं हर एक मोमेंट पे उसे, मतलब उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ, उससे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ कि भैया आप अभी कहाँ पर हो, ताकि मतलब ये देखने के लिए कि वो आदमी सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं। सो दैट इज द अबाउट द इंटेलिजेंट हब। अब आ जाइए दूसरा हमारा जो डिवाइस है वो है हमारा स्विच। दूसरा जो हमारा डिवाइस है वो स्विच। ये क्या होता है, ये भी हब की भांति एक सेंट्रलाइज डिवाइस ही होता है। देखिए स्विच, स्विच भी क्या है, ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज डिवाइस ही होता है। इसमें भी आपको जो डिवाइसेस जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि हब का ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होता है। ठीक है, हब का क्या काम था, सारे पोर्ट्स में भेजना शुरू कर दिया, भैया अब मुझे मतलब नहीं है डाटा कहीं पर जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्विच क्या करता है कि फ्लॉज, फ्लॉज मतलब कमी, हब की जो भी कमियां हैं या उसके डेमेरिट से उसको ये दूर करता है। कैसे? क्योंकि पहले तो डाटा स्विच के पास जाता है, ठीक है, डाटा हमने स्विच को भेजा, और दूसरा कि स्विच क्या करता है, डाटा को भेजने से पहले वो चेक कर लेता है। ठीक है, आप मान लीजिए आपको किसी को कोई चीज़ पार्सल करना है, तो जाहिर सी बात है हम पहले उसको चेक कर लेंगे। नहीं से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हमारे पास आता है तो कई बार वो चेक होकर आता है, तो वही काम यहाँ पर स्विच करता है। स्विच का मतलब है, आमतौर पर स्विच का मतलब हम लोग ये बिजली में ऑन या ऑफ से समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया में याद रखिएगा कि ये हब के फ्लॉज को चेक करता है। ठीक है, और उसे करेक्ट करता है, यानी डाटा को भेजने से पहले उसे चेक करता है, उसके बाद ही वो डाटा भेजता है। और इसीलिए हम लोग इसे इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक और सॉलिड सवाल बन जाएगा कि नेटवर्क की दुनिया में इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा, हब रहेगा, स्विच रहेगा, ठीक है, ब्रिज रहेगा। तो आपको ऑप्शन चुनना है, आपको स्विच होगा। दूसरा,
जाहिर सी बात है जब ये डाटा चेक करके भेज रहा है तो डाटा ट्रैफिक घटेगा। मान लीजिए हब क्या करता था कि सभी डाटा को भेजता था। मान लीजिए सभी डाटा, तो इसमें मतलब क्या हुआ, जितने डाटा हमने निकाले सोर्स से उतने ही डाटा अपना रास्ता ले लेंगे। लेकिन यदि मैं उसको पहले में चेक कर लूँगा और लगेगा कि नहीं भैया ये डाटा जाने लायक नहीं है, मान लीजिए ये डाटा जाने लायक नहीं है, तो इसे मैं रोक दूंगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रैफिक घट जाएगा। ठीक है। सो इन द सेम वे जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में क्या होता है कि जो जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहते उन्हें हम रोक देंगे। ठीक है, नियम ज़्यादा लगा देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक कम हो जाएगा। लेकिन हम यदि सभी को परमिट कर देंगे भैया कोई चेकिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो वही काम हमारा स्विच काम करता है। यानी आप इसको ट्रैफिक पुलिस से भी आप जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, या ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक पुलिस मान के चलिए, या फिर ट्रैफिक सिस्टम। ठीक है। दूसरा कि स्विच क्या होता है ना, कि हब का काम क्या था कि जितने भी उसके पास डाटा आ रहे हैं वो उसे सारे पोर्ट्स में भेज देता था। लेकिन स्विच क्या करता है कि उसे खास मतलब उसके जो भी प्राप्तकर्ता के पास ही भेजता है। क्यों 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 क्या कर रहा है, वो डाटा को चेक कर रहा है। तो जब वो डाटा को चेक कर ले रहा है तो उसे ये भी पता चल जा रहा है कि भैया इस डाटा को किस पोर्ट पर भेजना है। ठीक है। यानी ये वही बात हो गई, कोई पोस्टमैन को हमने 10 चिट्ठियां दी, वो एड्रेस पढ़कर अब उसके सही उसके प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाएगा, सही रिसीवर के पास पहुंचाएगा। तो वही चीज काम क्या करता है, स्विच काम करता है। ठीक है। अब आ जाइए, तीसरा हमारा यूनिट है वो है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या है? ब्रिज का काम है बेसिकली दो नेटवर्क को जोड़ना। ठीक है, दो नेटवर्क को जोड़ना ऑफ सेम प्रोटोकॉल, लेकिन वो दोनों ही सेम प्रोटोकॉल में काम कर रहे हो। प्रोटोकॉल का मतलब हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया में प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसे ही हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। चेक एवरी डाटा एंड सेंड टू इस डिजर्व लैन। ठीक है, ये हर एक डाटा को चेक करता है और उसके जो डिजर्विंग लैन है, मतलब जो लैन उसको डिजर्व करता है उसे ही वो भेजेगा। ठीक है, यानी इसमें डाटा ट्रांसफर भी होगा प्लस फिल्टरिंग भी होगा, जिसके कारण से डाटा ट्रैफिक होगा। जाहिर सी बात है आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप जोड़ कर देख सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा नियम और कानून लगाइएगा उतना ही चीज़ें छटती हैं। ठीक है, कंट्रोल होती हैं। जब भीड़ को छाटने के लिए ही ना पीटी का एग्जाम लिया जाता है। या फिर आप देखिए कि अभी झारखंड सरकार ने जो मैया योजना लाया, ठीक है, पहले तो उसने चलो जो भी रजिस्ट्रेशन कराया 18 साल प्लस वाले को सबको दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने कुछ क्राइटेरिया को डिफाइन किया। ठीक है, जाहिर सी बात है उसमें कुटकटनी हो गई। क्यों ऐसा किया गया? ताकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया। तो इन द सेम में ब्रिज भी यही काम करती है, डाटा ट्रांसफर प्लस फिल्टरिंग, ये भी डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल ही करती है। ठीक है, सिमिलर फंक्शन है स्विच, जैसा स्विच काम कर रहा था वैसे ये भी काम कर रहा है। ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रिज जो होता है वो जनरली एक ही नेटवर्क को सपोर्ट करता है, यानी वो एक ही लाइन को सपोर्ट करेगा। ठीक है। लेकिन जो हमारा जो स्विच होता है ये मल्टीपोर्ट होता है। ठीक है, मल्टीपोर्ट यानी सोचिए 8 ब्रिज के बराबर ये तक चला जाता है। तो स्विच का जो कार्यभार है, स्विच की जो क्षमता है वो ब्रिज से ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा डीप कंसर्न हो जाता है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट जो बनेंगे, एक तो यहाँ पर ये कंट्रोल डाटा ट्रैफिक करता है, और दूसरा इसका जो फंक्शन जो होता है सिमिलर लाइक स्विच होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो नेटवर्क हैं लेकिन ऑन द सेम प्रोटोकॉल, दोनों का जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल इज सेम। ठीक है, अब आ जाइए राउटर। राउटर का काम क्या है? राउटर क्या होता है, डाटा सेंट इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें क्या होता है कि डाटा जो होते हैं वो सेंट इन वन फॉर्म, इसमें एक पैकेट से वो दूसरे पैकेट में तब्दील हो जाते हैं और उसे भेजा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैकेट्स को हमें सबसे कम दूरी के हिसाब से, ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे होके जाइएगा,
हो सकता है आप ऐसे से होके जाइएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो आपका लॉन्ग रास्ता हो गया ना। लेकिन आप सीधे जाइएगा, जाहिर सी बात है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और फास्ट भी हो जाएगा। तो यही काम हमारा राउटर का काम होता है। ठीक है। राउटर और एक काम करता है कि ये पैकेट की चेकिंग करता है और उनसे ही नेटवर्क में भेजता है जिसकी आवश्यकता होती है, या जो यूजफुल होते हैं, जो किसी उपयोग में लाने लायक होते हैं। तो यदि हमारा स्विच जो था वो इंटेलिजेंट डिवाइस था, सिर्फ इंटेलिजेंट डिवाइस की बात करेंगे नेटवर्क की दुनिया में तो दैट इज स्विच। लेकिन जब उसमें मोर जोड़ देंगे तो हो जाएगा राउटर। और डम डिवाइस की हमने बात की थी, क्या हो जाएगा, हब। ठीक है। तो ये निकनेम है कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस से संबंधित। इसको आप याद रखना चाहिए क्योंकि इससे आपके एक नंबर के सवाल आसानी से बन सकते हैं। ठीक है। और ये सब अच्छे सवाल में आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये सस्ते सवाल में आएंगे। दूसरा है कि वर्क्स थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और बोथ कम्बिनेशन। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक मतलब संयोजन की आवश्यकता होती है, कम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी जो आपके डिवाइसेस थे वो सिर्फ हार्डवेयर ऑपरेटिंग थे, लेकिन इसमें आपके सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और प्लस ये ओएसआई मॉडल पर ये काम करता है। ठीक है। ओएसआई मॉडल एक अलग ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जिस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक यहाँ पर आप कम से कम उसको देख लीजिए कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस ओएसआई मॉडल पर काम करता है, तो उसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा हमारा राउटर। ठीक है। अब हमारा जो पांचवा डिवाइस है दैट इज कॉल्ड गेटवे। गेटवे किसे कहते हैं? गेटवे में क्या होता है, ज्वाइंट्स टू डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अभी तक हम क्या करा, इससे पहले जो हमने अभी पढ़ा ब्रिज में, माफ करिएगा राउटर में हमने क्या करा था कि, नहीं माफ कीजिएगा, उससे पहले हमने देखा था ब्रिज। ब्रिज में हमने क्या किया था कि दो प्रोटोकॉल, लेकिन वो मतलब दो नेटवर्क रहेंगे लेकिन सेम प्रोटोकॉल रहेगा, लेकिन इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल की बात हो रही है। ठीक है। और इसमें एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें जो नोड जो होता है, नोड हमने बताया था कि सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर को ही हम लोग नोड बोलते हैं। ये प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करते हैं और ये फायरवॉल सिस्टम होते हैं। फायरवॉल मतलब आपके विंडोज में भी फायरवॉल होता है, जिसका मूलतः काम रहता है कि अनऑथराइज्ड जो भी सिस्टम में कुछ एक्सेस किया जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको ये अवॉइड करता है। दूसरा, ये ये भी ओएसआई मॉडल में काम करता है। कौन? गेटवे। यानी आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से नेटवर्क डिवाइस जो हैं जो ओएसआई मॉडल पर काम करते हैं, तो इसमें आपका एक हो जाएगा राउटर। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका गेटवे। ठीक है। देखिए यहाँ पे गेटवे यहाँ कनेक्टेड है, ये आपका प्रोटोकॉल 1 है और ये आपका प्रोटोकॉल 2 है। इसमें एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल होता है और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन की इसमें भी ज़रूरत होती है। यानी मोटा मोटी इसका भी फंक्शन सेम ही है आपका राउटर के हिसाब से, कि ओएसआई मॉडल एक है और दूसरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब नाउ द लास्ट डिवाइस इज कॉल्ड रिपीटर। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली यही है कि आपके जो वीक सिग्नल है ना, उसको ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में तब्दील करता है बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सिग्नल को भेजने से पहले उसका रीजनरेशन होता है। ठीक है। उसे ओरिजिनल लेवल पर ले जाया जाता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया, जब भी कोई चीज़ सोर्स से निकलती है ना, तो वो काफ़ी फ्रेश होती है। ठीक है। अमूमन तौर पर उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो आप में जोश बहुत रहता है, लेकिन समय के साथ साथ आपका जोश कम होता जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी रिपीटर में लागू होती है। लेकिन रिपीटर क्या करता है, उस स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाने का काम करता है और ये सिग्नल स्ट्रेंथ को लार्ज डिस्टेंस तक भी ये हैंडल कर पाता है इसी के कारण। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके दो पोर्ट्स होते हैं और जिस कारण ये दो लैन को ये आपस में कनेक्ट कर सकता है। आपको ये देखिए यहाँ पर डायग्राम है, ये मान लीजिए लैन 1 है आपका, ये आपका लैन 2 है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बड़ा वाला जो बार है ये आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और ये छोटा वाला जो बार है, जो ब्लू से मैंने दिखाया है, वीक सिग्नल है।
तो पहले ये शुरू में जब निकलता है तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग है, लेकिन कुछ दूरी जाने पर ये क्या वीक हो जाएगा। फिर जैसे ही हम यहाँ पे रूटर को लगा देंगे, राउटर को लगा देंगे, तो इसे ये स्ट्रांग सिग्नल, यानी जो इसका जो ओरिजिनल सिग्नल था उस पर ये ले जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल क्या है, इस तरह का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका सिग्नल क्या होगा, स्ट्रांग हो गया। सो दीज ऑल आर द 6 डिवाइसेस ऑफ आवर नेटवर्क। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, और इसमें आपको यदि कोई भी अतिरिक्त भी डाउट हो तो आप बेझिझक इस पर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यानी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। और इस पर मोटा मोटी आपके हर सवाल में यदि कम, देखिए हर टॉपिक हर चैप्टर से भी कुछ टॉपिक होते हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पर होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपका ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और दूसरा है जो स्टार जो टोपोलॉजी है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कई बार लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण इससे संबंधित सवाल भी आपसे नहीं बनते हैं। और अमूमन यदि प्रायोरिटी बेसिस पर सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो आपको इन्हीं 2 टॉपिक से शुरुआत होगा। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। इसमें जो पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा लैन। ठीक है, लैन का पहले तो देखिए फुल फॉर्म अब तो आपको क्लास करके भी आदत हो गया होगा कि जहाँ भी आप शॉर्ट फॉर्म देखिएगा आप खुद से मन में क्वेश्चन करिएगा कि उस चीज़ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पर राउटर है, ये नेट जा रहा है इससे। ये बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए है। ठीक है, ये स्मॉल जियोग्राफिकल यानी कम दूरी के लिए अमूमन होता है। अमूमन ये 1 किलोमीटर तक के लिए, यानी अमूमन जो हम घर में भी जो सेटअप करते हैं, ठीक, वो भी एक प्रकार का लैन ही है। या फिर आप कोई ऑफिस में सेटअप कर रहे हो, या फिर कोई भी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो डैट इज ऑल लैन। और ये सिंगल साइट नेटवर्क होता है, यानी ये एक ही जगह पर, सिंगल साइट मतलब क्या, एक ही स्थान पर ये कार्यरत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्थान पर। मान लीजिए स्कूल है, तो वो एक ही स्थान हो गया, वहाँ पर जो भी बनेगा लैन बनेगा। हॉस्पिटल है तो वो भी क्या हो गया, एक ही प्लेस हो गया, वहाँ पर भी जो कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा लैन बनेगा। ठीक है, दूसरा इसका जो स्पीड जो होता है 1000 Mbps तक होता है इसका स्पीड, और ये एरर फ्री होता है। ठीक है, यानी इसमें गलती की गुंजाइश है, यानी त्रुटि रहित, नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। दूसरा, ये किसी भी आपका सिंगल पर्सन के लिए हो जाएगा, यानी आप जो घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई खास इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थाएं होती है, वहाँ पर जो यूज होते हैं वो लैन होते हैं। ठीक है, और इसका जो ऑनरशिप या कंट्रोल किसी एक के हैंड में रहेगा। मान लीजिए आपने घर में चला रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका स्वामित्व तो किसके पास है, आपके पास है। किसी स्कूल में ये ऑपरेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑपरेशन का जो कंट्रोल है किसके पास है, जो स्कूल मैनेजमेंट का जो भी हेड होगा उसके पास होगा। ठीक है, दूसरा, इसमें जो पेरिफेरल्स का जो शेयरिंग होता है, यानी जो भी यहाँ पे जो हम यहाँ पे रिसोर्स का शेयरिंग कर पाते हैं, वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एक निश्चित दायरे के अंदर ही अपना सब कुछ शेयर करना है। तो जाहिर सी बात है आपको एक रूम में दे दिया जाए तो आप आसानी से चीज़ों का यूज कर पाइएगा। आपको वही बोल दिया जाए कि भैया उस घर के पास जाओ, उस घर में भी लेकर आओ, तो आपको दिक्कत होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हमने आपको बताया, होम हो गया, अपार्टमेंट हो गया, मतलब जो भी सिंगल साइट पर आपका जो काम करेगा वो आपका लैन कहलाएगा। दूसरा, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है इथरनेट। ठीक है, ये लैन का, और इसमें बेसिकली बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये टोपोलॉजी क्या होता है, ये तो स्पेशल टॉपिक ही है। इसको फिलहाल यहाँ पर आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए कि बस टोपोलॉजी को हम लोग को देखना है। ठीक है, और इसमें कोएक्सियल केबल का काम होता है। कोएक्सियल केबल के बारे में हमने आपको बताया था, नेटवर्क का वो क्या है, वो नेटवर्क का एक प्रकार का वो, मीडियम है।
ठीक है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल क्या, केबल क्या है, ये आपका गाइडेड मीडियम के तहत आता है। ठीक है। इसमें आपके वही थे जो एक, ये पूरा पीवीसी का तार रहता था, इसके अंदर आपका एक कॉपर का जो जाली बना होता था। ठीक है। उसके अंदर फिर से एक डाइलेक्ट्रिक होता है, उसके अंदर एक फिर से कॉपर का वायर होता था। तो ये क्या है, आपका कोएक्सियल वायर था। ठीक है। इसमें आपका जो बेसिकली जो सिग्नल है, ये जो इनर मोस्ट जो कंडक्टर है ये कैरी करता था। तो वही चीज़ का इस्तेमाल, उसी केबल का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, लैन में करते हैं। ठीक है। अब आ जाइए, अगला जो है हमारा वो है, लैन के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। ठीक है। लैन तो मान लीजिए एक कैटेगरी है, लेकिन जब इसको बांटते हैं, इसको सब कैटेगराइज करते हैं, तो फिर इसके अंदर आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये लैन है, इसके अंदर पहला तो आपका आ जाएगा पैन। ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका कैन। दूसरा आ जाएगा WLAN। पैन का मतलब क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका हो जाएगा आपका कैन यानी कैंपस। इसका हो जाएगा आपका WLAN यानी वायरलेस लैंड एरिया नेटवर्क। और लास्ट है आपका VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये चार प्रकार के आपके लैन हैं। अब इनका इनका क्या क्या खासियत है वो देख लेते हैं। जो हमारा जो पहला है, जो जो हमारा पैन, ये बेसिकली नाम से ही है, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। दूसरा ब्लूटूथ हो गया, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और वायरलेस पैन भी एक होता है, वो भी आपका पैन के अंदर आएगा। इसका जो रेंज होता है वो 10 मीटर का रहता है। ये यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, एक अच्छा सवाल बन सकता है। दूसरा है आपका कैंपस एरिया, सॉरी, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये इसका काम क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कैंपस, कोई बहुत बड़ा कैंपस है। स्कूल स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। स्कूल तो फिर भी छोटा ही होता है। मान लीजिए बहुत बड़ा कोई यूनिवर्सिटी है, आप देखिएगा कि मान लीजिए सपोज यहाँ पर रांची में CUJ काम कर रहा है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा कैंपस है, तो इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है। कोई मान लीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। कोई मान लीजिए एकेडमिक डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। कोई मान लीजिए आपका टीचिंग डिपार्टमेंट होगा। तो हर चीज़ में हो सकता है कि लैन का इस्टेब्लिशमेंट हो, कि वो स्मॉलेस्ट साइट ऑफ नेटवर्क पर काम करता है, जो इन दोनों को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर जो एक कैंपस के अंदर जो भी ऑपरेट होंगे, वहाँ पे जब तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, वो कैन का यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें जो इसका जो सबसे आपको साधारण एग्जांपल देखने को मिलता है, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। इस पर भी आपको सवाल बने हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी। ये 1 से 5 किलोमीटर तक का रेंज रहता है। अब आ जाइए WLAN यानी वायरलेस लैन एरिया नेटवर्क। ये स्मॉल एरिया में कवर करता है। ठीक है। इसमें नेटवर्क आपको तार की आवश्यकता नहीं होती। बाकी में आपको कैन हो या पैन हो, इसमें आपको तार की आवश्यकता पड़ सकती थी, लेकिन इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसमें आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का भी इस्तेमाल होता है। ये एक प्रकार का एक डिवाइस होता है। ठीक है। जिसको लगाने से आपको वहाँ पर नेटवर्क काम करता है। ठीक है। दूसरा हो गया कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बेसिकली आपके मोबाइल में हम लोग बहुत बराबर इस्तेमाल करते होंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये डाटा को जब आपको सिक्रेसी मेंटेन करना होता है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, VPN का। ये डाटा को क्या करता है, ये इनक्रिप्ट कर देता है, जिसके कारण कि वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है। सो दीज ऑल आर 4 काइंड्स ऑफ योर लैन एरिया नेटवर्क। ये आपके 4 प्रकार के लैन एरिया नेटवर्क हैं। अब आ जाइए
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड को पकड़िए, जस्ट ए सेकेंड। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो मतलब क्या हो गया? बड़ा शहर, बिग टाउन, बिग टाउन या सिटी। तो वैसा नेटवर्क जो पूरे सिटी को कवर करता हो, ठीक है, उसी को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपके इसके अंदर जितने भी शहर में, उस शहर में जितने भी आपके संस्थागत इंटरनेट है, यानी इंस्टीट्यूशनल जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो कि लैन के अंदर आती है, वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी लैन जो होता है, बहुत सारे लैन मिलाकर, मान लीजिए कोई एक शहर है आपका रांची, तो रांची शहर के अंदर मान लीजिए अब यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होंगे, बहुत सारे कॉलेज होंगे, बहुत सारे ऑफिस होंगे, सभी का अपना लैन होगा। इवन एक एक लैन भी यदि वो सब मिलाया जाए ना, तो वो क्या निर्माण करेगा? मैन का। ठीक है, यानी लैन से बड़ा है आपका मैन, और मैन से बड़ा है वैन। वैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वायरलेस एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज रहती है वो 0 से 100 किलोमीटर। लैन की कितनी थी? 0 से 1 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आपके एक सवाल बनाया जा सकता है। दूसरा, उसमें स्पीड था 1000 Mbps, इसमें है 100 Mbps। ठीक है, यानी उसका 1/10। दूसरा, इसमें कम से कम, जाहिर सी बात है, इसमें लैन से जुड़कर, यानी कई सारे लाइनों का ये संयोजन है, कई सारे लाइन को ये कवर करता है। तो कम से कम 2 लाइन होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो वो क्या बनेंगे? वो मैन बनेंगे। ठीक है। दूसरा, ये दो टाउन सिटी की कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मुझे रांची को रामगढ़ से जोड़ना है, तो उसके लिए मैं लैन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसके लिए मुझे मैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैन बनेगा और यहाँ पे जो मैन बनेगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा। तो इसीलिए कहते हैं, क्योंकि मैन क्या हो गया, ये बड़ा रूप हो गया किसी भी शहर का, तो जाहिर सी बात है वही कनेक्ट करेगा हमें किससे? दूसरे शहर से। केबल टीवी नेटवर्क इसका एक सबसे आपको प्रमुख एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपको मैन के अंदर आएगा। अब आ जाइए तीसरा, वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इससे हम लोग लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क है। ठीक है, मतलब अब अभी के समय में, वर्तमान समय में, आगे का नहीं पता, लेकिन अभी के समय में इससे बड़ा नेटवर्क नहीं है। यानी जो भी आप नेटवर्क आसपास देख रहे हो, सभी नेटवर्क आपका वैन के अंदर आएगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर वो आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता है। ठीक है, कि एक हमें संस्था में रहना है, या फिर एक हमें शहर में रहना है, सिटी में रहना है, ऐसी इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। इसका जो रेंज होता है नहीं, 100 किलोमीटर से तो ये शुरू होता है। सोचिए, इसमें क्या होता है कि इसका लो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है ड्यू टू वास्ट एरिया। जाहिर सी बात है, आप एरिया आपने बढ़ा दिया तो डाटा ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी दूरी भी बढ़ गई और इसका दायरा भी बढ़ गया। ठीक है, तो सब तरफ आपको डाटा को भेजना है। दूसरा, इसमें एरर के चांस ज़्यादा होते हैं। लैन में सबसे कम एरर के चांस होते हैं, लेकिन वो उसके विपरीत वैन में आपके एरर के चांस, यानी गलतियां होने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। इसमें अब आ जाइए एग्जाम्पल इंटरनेट। अब आ जाइए, हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, और इसे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर ये लेसन नहीं तो फिर ये वीडियो क्लास आपका लंबा हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर क्लासेस के वीडियोस को आपको 40 से 45 मिनट के अंदर समेटने का प्रयास करूं, क्योंकि ये पोमोडोरो टेक्निक पर आधारित है। इस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, अपने जो एक्स्ट्रा सेशंस जो हम लेंगे अपार्ट फ्रॉम द योर स्टडी सेशन, उसमें हम लोग इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने भी अच्छे खासे टॉपिक देख लिए, और यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क तक देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी,
और पहले के चीज़ों से भी आप चीज़ों को जोड़ पा रहे होंगे जहाँ भी आपको लगा होगा कि जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, तो हम सभी अब उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, और अपने आसपास एक ऐसे माहौल का निर्माण करें जहाँ पे सभी लोग सहज और सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम एंड जोहार।